ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आप सभी का हिंदू धर्म की कथाएं चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी बनाकर भगवान सूर्यदेव को चढ़ाते हैं और खिचड़ी का विशेष रूप से दान भी करते हैं। इसी कारण इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अलग अलग शहरों में इस दिन को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, इसलिए कहा जाता है कि सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करके अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया और विश्व विजय के लिए अपने घोड़े को छोड़ दिया। इंद्र ने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सागर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्हें अपशब्द कहे तो कपिल मुनि ने उन्हें श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार सागर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे भीख मांगी और अपने भाइयों के उद्धार का मार्ग पूछा। तब कपिल मुनि ने कहा कि गंगा जी को अपनी मुक्ति के लिए धरती पर लाना होगा। राजकुमार अंशुमान ने शपथ ली कि उनके वंश का कोई भी राजा तब तक चैन से नहीं रहेगा जब तक गंगा जी को धरती पर नहीं लाया जाएगा। उनका व्रत सुनकर कपिल मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजकुमार अंशुमान ने घोर तपस्या की और उसमें अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भगीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के ही पोते थे। राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की और अपनी तपस्या से गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए राजी भी कर लिया। उसके बाद भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की ताकि महादेव गंगा जी उनके बालों में रहे और वहाँ से गंगा का जल धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बहे। भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें मनचाहा वरदान दिया। इसके बाद गंगा महादेव के केश में समा गई और धरती पर प्रवाहित हो गई। भगीरथ गंगा जी का मार्गदर्शन करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में गए, जहाँ उनके पूर्वजों की अस्थियां मोक्ष की प्रतीक्षा कर रही थी। भगीरथ के पूर्वजों को गंगा जी के पवित्र जल से बचाया गया था। गंगा जी फिर समुद्र में विलीन हो गई। जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे वह दिन मकर संक्रांति का ही दिन था। इसी वजह से मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं और कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन करने जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने राक्षसों का वध करके उनके सिरों को मंदार पर्वत में गाड़ दिया था। इस प्रकार मकर संक्रांति के दिन को बुराई और नकारात्मकता को दूर करने का दिन भी कहा जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति की एक और कहानी है, जिसके अनुसार देवी संक्रांति ने संकारसुर नाम के राक्षस का वध किया था और सभी लोगों को सुखी किया था। उस दिन सूर्य मकर राशि में था, तो इसीलिए इसका नाम संक्रांति पड़ा। ये थी मकर संक्रांति की 2 पौराणिक कथाएं। आज की वीडियो में इतना ही।